हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ऑरो इम्पैक्स केमिकल्स लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आईपीओ आज के दिन ओपन हो जाए, मतलब इसका आज ये ओपन होगा और इसमें हम लोग जानेंगे इसका लिस्टिंग के बारे में, जीएमपी कितना चल रहा है, इसका कंप्लीट फंडामेंटल जानेंगे, बिजनेस मॉडल क्या है, फिनेंशियल्स ओपन कब से कब तक ओपन रहेगा, प्राइस बैंड क्या रखा गया है, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 11 मई को ये आईपीओ ओपन होने जा रही है और 15 मई को आईपीओ क्लोज हो जाएगी, मतलब आज इसका ओपनिंग डेट है। और गाइज ये बहुत पुरानी कंपनी है, 1994 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, बहुत ही पुराना कंपनी है, लगभग यहाँ पे 19 साल पूरा, सॉरी इसका कंपनी का जो सो 19 साल पुरानी कंपनी है। और ये जो सो ऑरो ग्रुप कंपनी का ही एक लिमिटेड कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि ऑरो इम्पैक्स और केमिकल्स लिमिटेड जो है, ये कंपनी जो है सो मतलब कि डिस्चार्ज और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर ईएसपी जिसको बोलते हैं, और इंटरनल पार्ट्स और स्पेयर्स का जो है सो मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक्सपोर्टिंग करती है और साथ में सप्लाई करता है। मतलब तीनों कंपनी जो सो तीनों खुद करती है, मतलब MES मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टिंग, सप्लाई, ये तीनों कंपनी खुद से करती है। और यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स जो कि सभी प्रोफाइल्स के लिए डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रैपर, टैंक फैब्रिकेशन और डक्ट फैब्रिकेशन और अदर ESP इंटरनल स्पेयर पार्ट्स, इन सभी चीज़ों को मतलब एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से जो है यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और साथ में सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है सो सर्विस प्रोवाइडर्स और रेंजिंग का मतलब कि यहाँ पे सोर्सिंग जो है, कंपोनेंट्स डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी टेस्टिंग जो कि एज पर स्पेसिफिकेशंस जो कि OEM और सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे कंपनी जो सो सर्विस प्रोवाइड जो सो रेंज करती है, रेंजिंग है यहाँ पे देख सकते हैं जो कि करता है। और ऑरो इम्पैक्स लिमिटेड केमिकल्स जो है, ये और भी चीज़ मतलब कि कंपनी जो अपना खुद का रिनोन्ड OEM और सर्विस प्रोवाइडर जैसे थर्मैक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, केसी कॉटरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसगैक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, हरियाक्ष इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पार टेक्नो हिट प्राइवेट लिमिटेड, फिल्टर फ्लो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और इमेको ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और अदर ब्रांड्स ओनर्स जो है सो इसके रिनोन्स ब्रांड्स है, मतलब कि ये सभी मतलब कि सर्विस प्रोवाइडर्स इनके हैं। और यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को जो सो इन सभी रिनोन इसका खुद के इन सभी के द्वारा जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं हम इस कंपनी का डिटेल्स, अगर देखिएगा तो 11 मई से 15 मई तक ओपन रहेगा और 10 रुपये का फेस वैल्यू, 74 टू 78 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, 27.07 करोड़ का इशू साइज रखा गया। और यहाँ पे प्रीवियस इशू ऑफर फॉर सेल नहीं बताया गया। बुक बिल्ड इशू IPO NSE SME में लिस्टेड होगा। अलॉटमेंट का डेट रखा गया 18 मई का, 19 मई को रिफंड रिलीज किया जाएगा, 22 मई को शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 23 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया। अमाउंट 1,24,800 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो QIB को इसमें कुछ खास रिजर्वेशन नहीं दिया गया 10% का, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा डाउट मतलब क्रिएट करने वाली, कंसर्न रेज करने वाली बात है, क्योंकि कंपनी मेनली फंड जो रेज कर रही है रिटेल इन्वेस्टर्स और HNI के द्वारा ही फंड रेज कर रही है, QIB के द्वारा कुछ खास फंड रेज नहीं कर रहा, जबकि QIB के द्वारा लगभग 40 to 50% का फंड रेज करना चाहिए अगर कोई बढ़िया अगर होती है गाइज, तो यहाँ पे 40 to 50% का ही ऑफर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 10% की ऑफर दी गई है। लेकिन फिर भी गाइज अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे HNI को 33.98% का ऑफर दिया गया और रिटेल को 56.02% का ऑफर दी गई है। और यहाँ पे प्रोमोटर की बात करें तो मिस्टर मधुसूदन गोयनका और मिस्टर प्रवीण कुमार गोयनका इस कंपनी के प्रोमोटर है और 99.99% की प्रोमोटर की होल्डिंग्स है और अलॉटमेंट होने के बाद यहाँ पे नहीं बताया गया। अगर हम बात करें इसके फिनेंशियल्स का, तो कंपनी का फिनेंशियल अगर देखें तो 20 में 28.4 करोड़ का एसेट्स, 37.6 करोड़ का रेवेन्यू, 27 लाख का प्रॉफिट और रिजर्व्स है 3.2 करोड़ का। और डेट और नेटवर्थ यहाँ पे अपडेट नहीं किया, मतलब कोई भी देखने को नहीं मिला था। और 33.6 करोड़ का एसेट्स, 73.7 करोड़ का रेवेन्यू, 90 लाख का प्रॉफिट और रिजर्व्स है 4.1 करोड़ का। और 22 में 62.1 करोड़ का एसेट्स, 151.8 करोड़ का रेवेन्यू और 2.3 करोड़ का प्रॉफिट है, 11.5 करोड़ का नेटवर्थ, 10.7 करोड़ का रिजर्व्स और 36.7 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 में कंपनी का डेट जो है सो लिया गया है, जिसके बाद नेटवर्थ भी यहाँ पे अपडेट किया गया है। और अगर हम 23 मार्च का, अगर 23 का हम लोग देखें, यहाँ पे मार्च का भी जैसे रिसेंटली डेटा भी यहाँ पे जो है पब्लिश कर दिया गया है, जो कि देख सकते हैं 82.2 करोड़ का एसेट्स है, 232.9 करोड़ का रेवेन्यू, 5.9 करोड़ मतलब अराउंड 6 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, 17.5 करोड़ का नेटवर्थ, 8.2 करोड़ का रिजर्व्स और 48.7 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गाइस अगर देखिएगा तो डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, कंपनी बहुत ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करी। लेकिन फिर भी अगर देखिएगा तो 21 में 22 में कंपनी का जो
फिनेंशियल बहुत एक सुपर अर्निंग देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू बहुत ही शानदार अर्निंग देखने को मिला, डबल मतलब 2 टाइम्स यहाँ पे अर्निंग देखने को मिला। 21 में 2 टाइम्स हुआ है, 22 में भी 2 टाइम्स अर्निंग देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू जो है सो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और 23 में भी कंपनी बहुत ही शानदार अर्निंग्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो अर्निंग्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फिनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ईपीएस तो यहाँ पे 6 रुपीज़ का ईपीएस देखने को मिल रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इश्यू एक्सपेंसेस के लिए मीट करना चाहते हैं, जिसके लिए फंडिंग चाहिए कंपनी को। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें आगे, अगर देखिएगा तो कंपनी जो है यहाँ पे इसके अगर हम लोग स्ट्रेंथ और रिस्क की बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पे मतलब देख सकते हैं इस्टेब्लिश कर चुका है अपने प्रेजेंस का, लगभग 2 डिकेड से का भी एक्सपीरियंस इनका है ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग का एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के लिए। जो यहाँ पे इनके पास 2 डिकेड से भी ज़्यादा का मतलब कि एक्सपीरियंस है जो कि इस्टेब्लिश कर चुकी है। प्लस डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ, और क्वालिटी पे कंसिस्टेंट फोकस किया जा रहा है, क्योंकि क्वालिटी पे जितना ज़्यादा फोकस करेगा, क्वालिटी जितना ज़्यादा इंप्रूव होगा, उतना ही इसके कस्टमर्स रिलायंट करेंगे, इस पर बहुत भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और इनके प्रोडक्ट्स को लेंगे। और प्लस यहाँ पे कंपनी जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप भी बना के रखा है कस्टमर्स के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर चुका है। मतलब कि लॉन्ग टर्म स्टेबल जो रिलेशनशिप होता है ये कस्टमर्स के साथ, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई भी मतलब कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना कि अगर कस्टमर्स जो है सो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, कस्टमर्स कभी भी इस कंपनी से दूसरे कंपनी पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट अगर होती है तो इस कंपनी को जो है लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि कोई भी कंपनी को इस कंपनी से मतलब कि छोड़ के नहीं जाना होता है इस कंपनी को, इसलिए गाइस यहाँ पे लॉन्ग टर्म करती है, एग्रीमेंट लेती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशनशिप बहुत ही लॉन्ग टर्म का बनाया गया है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। प्लस इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है इसका कंपनी का, जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर और स्ट्रॉन्ग सीनियर मैनेजमेंट टीम है कंपनी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है इस सेक्टर में। तो यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ तो है, लेकिन अब रिस्क की बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पे कुछ ही कस्टमर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कंपनी का, और अगर इन कस्टमर्स का कोई भी लॉस होता है तो इस कंपनी का मतलब कि सीधा सीधा इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल सकता है, उसके रेवेन्यू बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। प्लस यहाँ पे डिज़ाइन और इंजीनियरिंग टीम जो है ये भी जो डिज़ाइन करती है प्रोडक्ट्स का, ये स्पेसिफिकेशन जो मिलता है मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जो स्पेसिफिकेशन जो प्रोवाइड होता है उसी के अकॉर्डिंग ही कंपनी जो है सो अपना इनका जो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग टीम जो है सो डिज़ाइन करती है प्रोडक्ट्स का, जो कि बहुत बड़ा रिस्क ये प्रॉब्लम की बात है, जो कि कह सकते हैं कि कंपनी मतलब कि अपने तरह से नहीं बल्कि दूसरे अगर ओईएम और सर्विस प्रोवाइडर अगर कहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही मतलब कि जैसे डिज़ाइन करती है प्रोडक्ट्स का। और बहुत कोई भी वेरिएशन होता है कस्टमर्स के स्पेसिफिकेशन के द्वारा तो इसके जो है सो मार्जिन्स जो है मार्जिन्स के कॉस्ट और रिडक्शन में जो है सो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है इसके फिनेंशियल्स पे। प्लस कंपनी जो है सो कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क भी बहुत ज़्यादा फेस कर चुकी है, जो कि सप्लायर्स के द्वारा जो कि परचेज ऑर्डर्स जो ओ करती है उसमें और उसके साथ जो एंटर कर रही है उसमें उसके लिए जो बहुत ज़्यादा रिस्क फेस कर रही है। प्लस यहाँ पे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का भी चेंजेस होना, रेगुलेटरी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट का और इन कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजीज़ का भी जो चेंजेस होता है ये भी कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑब्सोल्यूट और लेस अट्रैक्टिव मतलब कि अट्रैक्टिव नहीं कर पा रही है, जो कि बहुत बड़ा जो है सो एक मतलब कि चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। प्लस कंपनी का अगर देखेगा आगे तो यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे इसके प्राइसेस जो अवेलेबिलिटी होती है और क्वालिटी जो होता है रॉ मटेरियल्स का ये जो प्रोडक्शन में यूज करती है, अगर प्राइस का अवेलेबिलिटी और क्वालिटी में अगर अफेक्ट पड़ता है तो कंपनी का सीधा सीधा इसके बिजनेस पे अफेक्ट पड़ सकता है। कंपनी के पास सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या फिर इसकी जो जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अगर इस शहर में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो क्या इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे काम जैसे रोक दिया जाएगा और इस कंपनी का प्रोडक्शन भी रुक जाएगी, जिसके कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर 7th की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे बहुत इसके पास जो है सो अनसिक्योर्ड लोन्स है कंपनी के पास, जो कि अलग अलग मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंपनी को जो है सो अनसिक्योर्ड लोन्स देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी का मतलब कि कोई भी किसी भी टाइम रिकॉल किया जा सकता है, जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी के पास जो है रिसेंट ईयर्स में जो है सो निगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे कैश फ्लो अगर देखिएगा तो निगेटिव में ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
सॉरी गाइस, यहाँ पे निगेटिव में ही कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा है तो कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आप लोग इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें इग्नोर कीजिए। और अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो स्टैंडर्ड बेसिस पे कंपनी जो है उतना कुछ एवरेज ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन 23 में कंपनी का एक सुपर अर्निंग देखने को मिला, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज करने वाली बात है, जो कि यहाँ पे मतलब कि और सस्टेनेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर। और एक और सरप्राइज की बात ये है ना कि कुछ ही दिन में कंपनी का जो इशू साइज है वो भी अचानक बढ़ गया है, जो कि अगर आरएचपी डेट जो है 1 मई 2023 से 6 मई 2023 तक का जो डेट था, इसके बीच में जो देखा गया था इशू साइज बहुत ही लो था, लेकिन उसके बाद अचानक इस इशू साइज जो से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसी चीज़ को देखते हुए जो इसका जो इशू है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा कमी आई इसके ट्रांसपेरेंसी में। और इसके नियर टर्म पॉजिटिव में जो अगर देखिए प्राइस जो डिस्काउंटिंग है, लेकिन फिर भी गाइज बहुत ज़्यादा रिस्की आईपीओ है। तो इसलिए गाइज आप इसको इग्नोर कीजिए तो यही बेटर रहेगा। और अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो यहाँ पे जीएमपी अगर देखिएगा तो गाइज इसका जीएमपी अभी लगभग जो है 20 रुपीज़ के जीएमपी देखने को मिला, और 25% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस। लिस्टिंग तो बहुत ही शानदार मिल रही है, लेकिन फिर भी बहुत ही हाईली रिस्की आईपीओ। तो अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हो तो ही आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिए। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।